तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में, जैसा कि पहले की वीडियो में हमने फाइंड स्क्वायर रूट कैसे होता है निकालने के लिए बता दिया था, 2 अंक 3 अंकों 4 अंकों के लिए बता दिया था। 5 अंकों का जो था एक मिस्टेक था उसमें, तो आज पूरा हम फिर से कराएंगे। तो क्योंकि उसमें आधा ही उधर हुआ था, परफेक्ट स्क्वायर का हुआ था, नॉन परफेक्ट का नहीं हुआ था। तो आइए पहले इसको जानते हैं। तो हमको निकालने के लिए एक होता है, जैसे एक जिसका होता है परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है और एक होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम दोनों एक साथ जानेंगे। आइए बारी बारी से बताते हैं। तो पहले जिसका होता है परफेक्ट वाले का, उस दिन मैंने कुछ बताया था इसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो परफेक्ट वाले का बताते हैं, आइए। तो इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, जैसे 16 हो गए। अगर हम लोग बात करें 16, तो 16 का स्क्वायर रूट अब सीधा निकाल लेंगे 4। ऐसे ही अगर अब बड़ी संख्या आ जाए, तो अगर 125 है, तो ये सब तो हम निकाल लेंगे। अब आते हैं हम सीधे 4 अंकों की बात करते हैं, क्योंकि इतना तो आपको याद ही होगा, 15-20 तक तो याद ही होगा। तो ये हम 4 अंकों की बात करते हैं। 4 अंकों में उदाहरण लेते हैं 3136। 4 अंकों में हम 3136 एग्जाम्पल रखते हैं। उस दिन मैंने ये एग्जाम्पल बताया था। तो इसको करना कैसे, देखो। पहले हमको एक चीज़ याद रखनी है, 10 तक। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 क्या होता है ये तो पता ही होगा। जैसे 1 का 1, 2 का 4 होता है। तो वैसे ही यहाँ से हमको देखना है 6। 6 जो होता है, किस मतलब किस संख्या, यहाँ पर किस अंक का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। तो हम बात करेंगे सीधा 4 का करने से आता है और एक करने से 6 का आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 4 16 हो जाएगा। यहाँ पर 6 का करेंगे तो 36, लास्ट में यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, बस ऐसे रखो। यहाँ पर 4 या तो 6, तो 2 अंक हमको मिल गए। इकाई के 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक। अब हमको एक दहाई का अंक देखना है। यहाँ पर एक तो मिल गया। अब देखो क्या करना है, दहाई के अंक के लिए हमें क्या करना है। तो आओ इसको तोड़ो, इस दोनों को। यहाँ पर शुरू शुरू में ये दोनों और ये दोनों जोड़ा बना कर रखना। यहाँ पर ये जोड़ा खाता, ये जोड़ा हो गया, अब ये जोड़ा बनाना है। तो इस जोड़ा का एक ऐसा स्क्वायर करो, देखो। यहाँ पर इस किसके किसके बीच में आ रहा है, ये 31 जो है किसके किसके बीच में आ रहा है। तो पहले 4 के बीच में नहीं आएगा, 5। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 6 का स्क्वायर करोगे 36, मतलब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। 5 की स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमको लेना कौन सा है, 5 लेना है तो 6 लेना है, क्या लेना है ये बताना जरूरी है। तो हमको लेना क्या है, तो इसमें लेना हमको ये है जो कम है। तो कौन सा कम है, ये 5 वाला कम है, तो हमको 5 ले लो। मतलब या तो 54 का होगा या तो 56 का होगा। बात यहाँ पर आकर फिर फंस गई। यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल लिया। फिर आते हैं 54 का होगा या 55 का होगा, सॉरी 54 का होगा या 56 का होगा। तो इसके लिए 54 या 56 के लिए हमको, या तो यह देखो, दो तरीके हैं। या तो आप देखो, पहले दोनों का अंतर देख लो। 25 होगा, 25 यहाँ 6 ज़्यादा है। यहाँ पर 36 होगा, 5 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। तो यार फिर देखो अंतर किसमें कम है, इन दोनों में। तो होगा तो ये कितना कंफर्म हो गया इससे। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप इन दोनों का गुणा कर दो। इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे, 5 छंग 30। 30 इससे कम है या ज़्यादा है, कम है ना, मतलब ये ज़्यादा है, तो हमको दूसरी वाली संख्या लेना है। यहाँ से समझ आ गया हमारा क्या होगा, 56 होगा। इसी तरीके से आओ हम फिर 3 अंकों की बात करते हैं, सॉरी 5 अंकों में कैसे निकालें। तो 5 अंकों के निकालने के लिए उस एक, ये है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको निकालते हैं। आओ देखो, उसमें हम लोग दो दो का जोड़ा लेते थे, उसमें हम लोगों का दो दो का जोड़ा लेते थे, इसमें हम लोग 2 का लेकर फिर 3 का लेंगे, ठीक है। 2 का लेंगे और 3 का। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई कि नहीं, इसको कैसे निकालें। पहले क्या करना है, आपको पीछे का अंक, इकाई का अंक देखना है। स्क्वायर करने पर 4 का आएगा, 6 का, मतलब यहाँ पर 6 है तो 4 का 6 होता है, 4 चौक 16 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है। यहाँ पर 6 का करने पर 36 आता है, यहाँ पर 6 आता है। तो ये दोनों जोड़ों के काम खत्म। इस जो दोनों जोड़ों की बात करें, इसका स्क्वायर ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये देखो। तो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आना आ रहा है। तो हमको लेना कौन सा है, छोटा वाला। तो 5 वाला हम लोग ले लिए।
अब इसमें 2 अंकों मिलेगा तो 54 का होगा तो 56 का होगा। तो इन दोनों का अंतर देखो, 25 इसका स्क्वायर करने पर 25 होगा और इसका मतलब 31 है। 25 और 31 के बीच में कितना अंतर है, तो 6 का है, और 31 और 36 यहाँ पर 6 का स्क्वायर करना है तो कितना अंतर है, 5 का। मतलब हमको लेना कौन सा है, दूसरा वाला। इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे। देखो यहाँ पर 9 है ना, 9 किसके किस मतलब 9 किसके किसके अंत में आता है स्क्वायर करने पे, या तो 3 का स्क्वायर करोगे तब 9 आएगा, या तो 7 7 49 2 अंकों का करोगे तब। 3 का या तो 7 का करोगे। अब इसको देखो, किसके किसके बीच में आ रहा है, 187। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। ये देखो, ये यहाँ पर मिस्टेक थी, 225 का होगा, 15 का। यहाँ पर फिर 13 का और 14 का, यहाँ पर ये थोड़ा गलती थी। ये 125 कब किसी का नहीं होता, 15 15 में 225 होता है। देखो अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 169, और 14 का 196। ठीक है, 13 और 14 के बीच में है। अब देखो हमको लेना है कौन सा, बात जानते हो कौन सा लेना है, हमको छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पर 13 ले लो, यहाँ पर 13 ले लो। मतलब या तो 133 होगा या तो 137 होगा। अब हमको लेना कौन सा, पहला दूसरा। तो इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर 13 13 में 169 होता है। तो 169 और 187 के बीच में अगर अंतर देखोगे तो 97, सॉरी 69 और 87, तो यहाँ पर 18 का अंतर है। यहाँ पर जो है 18 का अंतर है। ऐसे करके देखो 187 यहाँ पर क्या है, 18 का अंतर है। तो ये 18 इससे ज़्यादा है। और यहाँ पर देखो 196, मतलब 196 इससे कितना ज़्यादा है, तो 639। अब देखो तुमको कौन सा लेना है, कौन सा अंतर कम है, 137। मतलब यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। इसका स्क्वायर जो होगा ये होगा। अब देखो तुम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, अब तुम सोच रहे हो इतना खटखट कौन करेगा, हम गुणा कर लेंगे, मतलब इसको करके देख लेंगे। लेकिन ये जो सवाल, ये जो है ना, समझाने के लिए आपको 2 मिनट 3 मिनट लगा होगा। अगर आप 10 से 12 सवाल करोगे, 10 से 12 सवाल अपने से प्रैक्टिस करोगे ना, तो इसको करने में मात्र 20 सेकंड या 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको सीधा क्या करना है, जोड़ा बनाओ। देखो 20 सेकंड में कैसे करना है। यहाँ पर आपको पता है 9 किसके अंत में होता है, 3 का हो गया तो 7 का होगा। अब देखो ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 13 14। हमको लेना कौन सा, छोटा वाला। सीधा सीधा अब देखो 13 और 14 के अंतर देख लो। तो अगर 13 और 14 का अंतर जोड़ोगे तो इसलिए ज़्यादा होगा यहाँ से। अब सोचो कि अंतर कैसे निकालो, तो 169 तुम्हें पता है 20 जोड़ोगे तो 189 हो जाएगा, तो मतलब 18 होगा। फिर यहाँ पर एक, अगर 100 क्या लेना है, 14 का लोगे 196 होता, तो 87 हो जाएगा। तुमको 96 लेना है, मतलब 9, तो 9 होगा, मतलब ये कम है तो ये लेना है। केवल और केवल 20 से 25 सेकंड लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया सवाल से करोगे तब। अब देखो ये रही बात हमारे परफेक्ट स्क्वायर का, ये हमारी बात परफेक्ट का है। अगर हमको क्या करना है, नॉन परफेक्ट का चेक करना है। अगर हम लोगों को नॉन परफेक्ट का अगर हम लोग को चेक करना है कि नॉन परफेक्ट जो हो उसका कैसे निकालें, तो नॉन परफेक्ट का निकालने के लिए एक सबसे अच्छा आसान तरीका आपको बता दें। 2 तरीके से होता है। जैसे मान लो कौन सा उदाहरण लेते हैं, √13। देखो इसका एक फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यह मिलेगा नहीं कहीं आपको। तो आपको फार्मूला क्या है, x + y * √y। देखो ये देखो, अब x और y कहाँ ढूंढोगे, आपको बताता हूँ फार्मूला आपको कैसे रखना है। तो फार्मूला याद रखना, x + y √2y है। देखो ये फार्मूला है। अब हमको करना क्या है, देखो 13 लेना है। 13 में हमको इसके पहले और बाद वाली संख्या देखना है। इसके पहले अगर हम लोग करेंगे 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब 4 वाला ज़्यादा है, 3 वाला कम है। तो सीधा सीधे बात है, हमको लेना क्या है, 3 वाला लेना है। तो हमको इसको x ले लो, इसको y ले लो। x बराबर 13, y बराबर 9, या तो 9 लो या तो 3 का स्क्वायर लो। अब देखो इतना तुमको अच्छे से मिल गया हमको दो चीज़ें। अब हमको इसमें रख नहीं सकते, सीधा x प्लस वाई करो, 13 9 फिर 2 फिर 9 का स्क्वायर करोगे, मतलब 9 का रूट करोगे 3 हो जाएगा। 13 10 23 होता है, तो एक कम कर दो 22 हो जाएगा। 2 तिहाई 6। अब इसको गुणा कर दो, चाहे सॉरी भाग कर दो, चाहे 200 काट दो, 11 काटोगे, 3 काटोगे, फिर 3 तिया 9 करोगे, 2 आएगा, 3 छंग 18, ऐसे करोगे मतलब 6 6 6 6 चला जाएगा। तो चाहे 6 7 कर दो, चाहे ऐसे छोड़ दो। देखो तुमको दशमलव में भी तुम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। इसी प्रकार से और आगे भी कर सकते हो। जैसे आगे किसका एग्जाम्पल ले सकते हो हम, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम लोग आइए अंडर रूट 10 का करते हैं। अंडर रूट 10 का कैसे होगा, तो आपको सिंपल करना है, किसके किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। हमको लेना कौन सा, इसको अब x ले लो, इसको y ले लो। तो x प्लस वाई अंडर रूट 2y, यही फार्मूला है हमारा। तो x प्लस वाई मतलब 10 और 9 19 हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा। फिर इसका 6 हो जाएगा, 6 3 18, फिर 18 एक बचा, 6 कन्नम 6, फिर 4 बचा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये हो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपको यह बातें नहीं समझ में आई या फिर कहीं पर कंफ्यूजन है कि कौन सी बात आपको अभी तक नहीं समझ में आई, या फिर कंफ्यूजन है कि ये चीज़ कैसे हो जा रही है, तो उसके लिए कमेंट में बताइएगा। मैं आपको परफेक्ट तरीके से फिर से बताने की क्षमता रखता हूँ, एकदम बेसिक से बताऊँगा। कुछ लोगों की बेसिक नहीं हो मजबूत होगी, कुछ लोगों का जो कैलकुलेशन है वो तेज़ नहीं होगा, तो इसीलिए आप जो है नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, कैलकुलेशन बना के रखोगे, तो आप कर जाओगे। तो इसके बाद हम परफेक्ट, हम लोगों ने क्यूब निकाल लिया था, अब क्यूब रूट कैसे निकाले उसको निकालेंगे। और रही बात परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो निकालोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है आपको तो कहीं नहीं निकाल सकते हो। अपने घर पर प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, जितने भी और एग्जाम्पल होते हैं बुक में उसको करो, तो आप कर जाओगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। कैलकुलेशन ही आपकी बेसिक होती है, अगर बेसिक नहीं मजबूत होगी तो आप एडवांस कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।